नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल राजकुमार धीरज सर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी जो आपका होता है ये ब्रांच ऑफ बॉटनी होता है, विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यानी टैक्सोनॉमी क्या होता है, जिसको हम वर्गीकी कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और पौधों का, जंतुओं एवं पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी जो होता है, टैक्सोनॉमी वह ब्रांच होता है बॉटनी का जिसमें हम किसी पौधे का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसी भी पौधे का नामांकलेचर करते हैं एंड क्लासिफिकेशन, उसका हम पहचान करते हैं और उसको हम नाम देते हैं, उसका नामांकलेचर करते हैं और उसका हम वर्गीकरण करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्योंकि देखिए टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सिस एंड नॉमस। टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट माने होता है व्यवस्थित, एंड नॉमस मीन्स होता है ला, ला मीन्स होता है नियम या रूल। ठीक है, तो यानी टैक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले देने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो टैक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले जो दिए थे वो फ्रेंच बॉटनिस्ट थे जिनका नाम ए.पी. डी कैंडोल था। इन्होंने 1813 में सबसे पहले, ठीक है, टैक्सोनॉमी का नाम दिया था। कौन? ए.पी. डी कैंडोल ने दिया था। लेकिन जब आप ए.पी. डी कैंडोल के बाद बात करते हैं, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक बॉटनी कहा जाता है। यानी कैरोलस लिनियस क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है या सिस्टमैटिक बॉटनी बोले जाते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक बॉटनी ये कौन है? आपके कैरोलस लिनियस है। ठीक है, और किसी भी प्लांट का या एनिमल का दो तरीके से हम नाम लिखते हैं, एक उसका जेनेरिक नेम होता है, एक उसका स्पेसिफिक नेम होता है। बात समझ आ रही है मेरी? अगर किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का आप क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो किस तरीके से देंगे? देखिए, एक तरीका तो होता है जेनेरिक नेम, जीनस होता है, और एक होता है स्पीसीज। बात समझ में आ रही है? एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पीसीज होता है। आप लोगों को ये पता होगा कि जीनस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीसीज का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल से लिखा जाता है। स्पीसीज का पहली जो वर्ड होता है, उसका जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा छोटे से लिखते हैं, मतलब स्मॉल लेटर से लिखते हैं अंग्रेजी के, और उन दोनों के नीचे हम क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं, यानी जीनस को भी और स्पीसीज को। अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तीन पार्ट में जो है वो बटा होता है। जैसे आप देख लीजिए मैंगीफेरा इंडिका, आम का बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो वहां पे क्या करते हैं? मैंगियो को हम लिखते हैं मैंगीफेरा। मैंगीफेरा उसका जीनस होता है जिसको आप जेनेरिक नेम कहते हैं, और इंडिका उसका स्पीसीज होता है जिसको हम स्पेसिफिक नेम कहते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि जो मैंगीफेरा इंडिका होता है वो जीनस और स्पीसीज होता है। उसके बाद नंबर आता है, जैसे कोई और भी प्लांट होगा, जैसे आप ग्रेविनी फैमिली को ले लीजिए, ओराइजा सेटाइवा, राइस। ठीक है, मेज, जी मेज बॉटनिकल नेम होता है। गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, गेहूं का बॉटनिकल नेम हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होते हैं? ग्रेविनी फैमिली होता है। क्योंकि कैरोलस लिनियस ने ये भी बताया कि पुराना नाम कुछ ऐसे फैमिली का था जिनका अब हम उसको नया नाम देते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली, जो दलहनी कुल की फसलें होती हैं उनको हम नए में फेबिएसी का नाम देते हैं। क्योंकि लेग्यूमिनेसी पहले क्या होता था, वो पुराने नाम में रखा गया था जिसमें ऑल टाइप्स के लेग्यूम प्लांट आते थे, डाइकाट प्लांट आते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपको मैंने कई बार बताया था ऑफलाइन वीडियो, मतलब ऑफलाइन क्लास में, कि जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम होता है वो भी फैमिली के आधार पे दिया गया है, वो भी नए और पुराने नाम के आधार पे दिया गया है। जैसे ग्रेविनी को पोएसी कहा जाता है, लेग्यूमिनेसी को फेबिएसी कहा जाता है, कंपोजिएसी को एस्टेरेसी कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात? लेविएसी को लेविएसी कहा जाता है, जो तुलसी वाली फैमिली है। तो ये ऑल टाइप्स के बॉटनिकल नेम में भी इनका इंक्लूडेशन है, मतलब हमारे कैरोलस लिनियस का विशेष योगदान है।
क्योंकि इन्होंने जो बुक लिखा है फिलोसफिया बॉटनिका, उसमें बहुत सारे इन्होंने नाम लिया है, इंक्लूड किया है फैमिली का, कि फैमिली तो आपके लगभग 20-22 टू थर्ड सेमेस्टर में बीएससी में पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में। बेसिकली ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वालों को बहुत सुटेबल होगा कि आप अगर किसी भी प्लांट का, एनिमल का स्पेसिफिक नेम पढ़ रहे हैं और जेनेरिक नेम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है ये आपका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किसी भी एनिमल का या प्लांट का आप करते हैं तो पहले आप उसको पहचानते हैं कौन सा पौधा है, बात समझ रहे कि नहीं मेरी, आप उसके बाद उसको नाम देते हैं, किस फाइलम का है, किस डिवीजन का है, अगर प्लांट है तो किस डिवीजन का है, फंजाई है, एल्गी है या थाइलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, क्लास किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है और किस फैमिली का है। फिर जीनस और स्पीसीज तो मेन होता है, उसका बॉटनिकल नेम होता है। जैसे एक एग्जांपल में मैं बता दे रहा हूं कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा हर्बेरियम, ठीक है, एक नाम आपने पढ़ा होगा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है मालूम है? हर्बेरियम की एक क्वालिटी होती है, हर्बेरियम जो होती है उसकी एक विशेष क्वालिटी होती है। हर्बेरियम कहाँ किसे जाता है? हर्बेरियम एक सीट आता है पौधे को लगाने का, किसी भी प्लांट के रिमेन्स पार्ट को, उसके लीफ को या किसी अदर पार्ट को हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से सुखाकर, ठीक है, उसको एक किताब में सप्रेस्ड करके, प्रेस्ड करके रखते हैं। कुछ दिनों बाद वो सूख जाएगा, प्रेस्ड हो जाएगा, तो उसको हर्बेरियम सीट पे लगा के उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखते हैं। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा।